ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ श्री वाहिगुरु जी की फतेह। गुरुमत शहीद बाबा दीप सिंह जी। गुरु और गुरु सिखों की विनती को स्वीकार करके परमात्मा ने स्वयं इस अनमोल कार्य की शुरुआत की है। परमात्मा ने मुख खोला है, सहज मुख से धूरी की बानी, सच्ची बानी उच्चारण हुई है। पूर्ण गुरु सिख भाई मनी सिंह और भाई दीप सिंह मन के श्रवणों द्वारा सुन रहे हैं और मन के हाथों द्वारा दमदमा साहिब में लिख रहे हैं। ऊपर चौथे पद में सहज घर की बानी अनहद बानी में सुना जा रहा है। नीचे त्रिगुणी संसार में दमदमा साहिब में अनहद बानी को गुरु सिख में अनुवाद करके लिखा जा रहा है। गुरु जी का फरमान है, हसत पुनित होई तत्काल, बिन सिजाई माया जंजाल, रसना रमो राम गुण नीत, सुख पावो मेरे भाई मीत। लिख लेखनी कागदी मसवानी, राम नाम हर अमृत बानी रहाओ। विचार योग्य। गुरुमति ज्ञान की कमी होने के कारण कई दफा यह विचार प्रकट होता है कि किसी भी एक स्थान पर बैठकर सुना जा रहा है और किसी दूसरे स्थान पर बैठकर उसे लिखा जा रहा है। रोजाना जीवन में तन को कार्य करना सिखाया जाता है। ध्यान शरीर में नहीं है, परंतु तन अपना कार्य करता रहता है। हमने रोज सुबह नित्यनेम में 5 बानियां पढ़नी है। बानी पढ़ते समय मन कहीं और भटक रहा है, परंतु तन बानी पढ़ रहा है। रोजमार्ग की जिंदगी में सुरती सारा दिन किसी अन्य जगह रहती है, परंतु तन अपना रोजाना कर्म निभाता रहता है। गुरु सिख गुरुमति में गुरु शब्द की कमाई सदका नाम में समाया रहता है। मन जागृत अवस्था में होने पर तन और मन दोनों एक साथ कर्म कर सकते हैं। दसम पातशाह की छत्र छाया में इस गुरुमति कार्य श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की संपूर्णता में 10 महीने का समय लगा है। परमात्मा के सहज मुख से सच्ची बानी उच्चारण होती रहती है और गुरु सिख यह हरि संदेश सुनकर लिखते रहते हैं। हुक्म में एक ओंकार से लेकर 18, 10, 20 तक शब्द पूर्ण हुए हैं। इस कार्य की संपूर्णता पर सहज घर के हर तख्त पर दिवाली के त्योहार रच गए हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज हरि बानी के कर्ता गुरु भगत और गुरु सिखों का खास सम्मान हुआ है। त्रिगुणी संसार में गुरुमति संविधान का प्रकट होना यह काल का बुढ़ापा है और काल राज समाप्ति की निशानी है। गुरु ग्रंथ साहिब जी की 2 बीड़ों की संपूर्ण रूप रेखा तैयार करके दमदमा साहिब में संगत के महान जन सैलाब में एक भारी दीवान सजाया गया है। परमात्मा की आज्ञा के अनुसार पहली बीड़ बाबा दीप सिंह जी की लिखित का प्रकाश हुआ है। इस समय दसम पिता की हजूरी में शब्द गुरु के दर्शन कर संगत निहाल हुई है। गुरु जी का फरमान है, जिन शब्द गुरु सुन मनिया तिन मन धियाई हर सोई, अन दिनत भगत रतिया मन तन निर्मल होई। सेवा सिमरन से प्रसन्न होकर गुरु जी ने भाई दीप सिंह जी को मुख्य जत्थेदार मुख्य ग्रंथी नियुक्त कर हुक्म दिया है कि भाई साहेब जी आज से इस तख्त का सारा इलाका आपके सुपुर्द है। हर मानव को
सिमरन और शब्द विचार द्वारा गुरु की शरण में जोड़ना है। गुरु ग्रंथ साहिब जी के अन्य बीड़े तैयार करके तीर्थ स्थानों पर प्रकाश के लिए भेजना है। गुरु नानक नाम लेवा सिख संगत को तन मन से बलि बनाकर खालसा तैयार करना है। गुरु सिखों के साथ अन्य विचार करते हुए गुरु जी ने इस पवित्र स्थान पर कमरकसी खोला है और वचन किए हैं, आज के बाद शब्द गुरु की छत्र छाया में और 5 प्यारों के नेतृत्व में गुरु घर से हर संबंधित कार्य मेरा खालसा करेगा। दमदमा साहिब में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश होने पर 5 प्यारे और शूरवीर जत्थेदारों से गुरु जी शब्द गुरु के सन्मुख संगत में बैठते हैं। भाई दीप सिंह जी गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में बैठकर हुक्मनामा लेते हैं, गुरुबानी पढ़ते हैं और गुरुबानी के अनुसार कथा कीर्तन में सच्चे घर का खेल समझाते हैं। श्वासों के रहते सत्य से मिलने के लिए लीव मार्ग पर सफ़र तैयार किया जाता है। जीते जी मरने की प्रक्रिया से गुजरकर सदैव जीवन का अधिकार प्राप्त किया जाता है। 5 दूतों पर फतेह प्राप्त कर इस युद्ध को दृश्य में लाकर शास्त्र विद्या वाली शारीरिक खेल खेली जाती है। गुरुजी और गुरु सिख प्रचारों के उद्यम संध का संगत अमृतपान करती है, गुरु मंत्र का दान प्राप्त करती है और गुरु शब्द जाप द्वारा सिद्धि प्राप्त करती है। संगत का गुरु जी के साथ अथाह प्रेम सत का अनमोल तीर्थ प्रकट हुए हैं, हर सागर बना है। गुरु जी का फुरमान है, हर सर सागर निर्मल सोई, संत चुगी नित गुरुमुखी होई। स्नान करे सदा दिन राती, हऊ में मेल चुकावनिया। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। धन बाबा दीप सिंह जी महाराज, धन बाबा दीप सिंह जी महाराज।